बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनेडिक्शन पोएम जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की जानिब से लिखी गई है। इस पोएम की सबसे पहले हम टेक्स्ट देखेंगे, क्या टेक्स्ट का इसका एनालिसिस बनता है वो देखेंगे, और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम इसका देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है पोएम का, जो कि आपकी तमाम पोएम को कवर कर देगा अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं इसकी टेक्स्ट से। ब्लेस दिस लिटिल हार्ट, इस छोटे से दिल को तकवीयत पहुँचाइए। दिस वाइट सोल दैट हैज़ वन द किस ऑफ हेवन फॉर अर्थ। अब इसके अंदर उसने थर्ड पर्सन टेक्निक इस्तेमाल की है, थर्ड पर्सन नरेटर इसने इस्तेमाल किया। हालांकि पोइट या स्पीकर अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन ये हो पोइट के बारे में बात कर रही है। बेनेडिक्शन नाम से ही पता है कि ये एक प्रेयर है, गॉड से एक प्रे की जा रही है, तो इस हवाले से वो बात कर रहा है। तो वो गॉड से एक प्रे कर रहा है। वो जो रविंद्रनाथ टैगोर था वो ब्राह्मण था, तो उस हवाले से वो ये बात कर रहा है कि वो जो गॉड से अपने से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी जो दिल है उसके अंदर और मेरी जो सोल है, रूह है, दोनों को पकीज़ा कर दें, दिल और रूह को। ही लव्स द लाइट ऑफ द सन, वो कहते हैं कि मैं सूरज की जो रोशनी है उससे भी मोहब्बत करता हूँ। ही लव्स द साइट ऑफ हिज मदर फेस, माँ की इज्जत करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ बयान करते हैं, और उससे भी प्यार करता हूँ। उसके चेहरे को बहुत खूबसूरती से बहुत मुस्कुराते हुए देखता हूँ। ही हैज़ नॉट लर्न टू डिस्पाइज द डस्ट एंड टू हैंकर आफ्टर गोल्ड। अब डस्ट जो है वो सिंबल है या बताया गया है, स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, जो कि ऊपरी तबके से नीचे होते हैं। जो लोग होते हैं वो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते, उनको बहुत डाउन ट्रोडन समझते हैं और उन लोगों को बहुत हकीर समझते हैं। लेकिन पोइट कहता है कि मैं तो ऐसा भी नहीं हूँ, मैंने तो कभी भी उन लोगों को बुरा नहीं समझा जैसे कि दूसरे लोग समझते हैं। मैं तो लवर ऑफ मैनकाइंड हूँ, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, और कभी भी मैं मटीरियलिज्म के पीछे नहीं भागा, मैंने कभी पैसे के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। जिस तरह आजकल दुनिया मटीरियलिज्म के पीछे भाग रही है, मैं तो वैसे मटीरियलिज्म के पीछे भी नहीं भाग रहा। क्लैस्प हिम टू योर हार्ट एंड ब्लेस हिम, उसको अपने दिल में जगह दो और उसको ब्लेस करो और उसको तकवीयत पहुंचाओ। अब वो ये कह रहा है, असल में वो सारी अपनी क्वालिटीज़ इसलिए गिनवा रहा है कि वो बता सके कि मैं उस डिवाइन स्पिरिट के, उस डिवाइन सोल के काबिल हूँ कि आप मेरी रूह को पाकीज़ा कर दें और इसके अंदर से तमाम बुराइयाँ ख़त्म कर दें और मुझे जन्नत में पहुँचा दें और मेरे दिल को और रूह को सुकून और इत्मीनान बख्श दे दो। वो कह रहा है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि जो लोगों का हक मारूं और ना पैसे के पीछे भागता रहूं, और मैंने तो नेचर से भी उतनी मोहब्बत की और मैंने तो वालदा से भी उतनी मोहब्बत की, जैसा जैसा कहती हैं गाइटीज़ मैं वैसा वैसा करता हूँ। लेकिन अब मेरा ये हक बनता है कि एडवोकेट की तरह वो अपने दलाइल दे रहा है। ही हैज़ कम इन टू दिस लैंड ऑफ एन 100 क्रॉस रोड, कहते हैं कि वो जो आदमी है या जो पोइट है बहुत सारे गुजार के, वो अपना एक आइडल्स होते हैं उनके, ब्राह्मण जो होते हैं, और हिंदूइज़्म की आगे से एक फ़िरका हम कह सकते हैं उस लिहाज से है। तो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे सर्च की चीज़ें, बहुत सारे फिरा दुनिया में और मुझे समझ नहीं आती। आई नो नॉट हाउ ही चूज़ यू फ्राम द क्राउड, कि इतने सारे जो बुत थे, इतने सारे जो उनके बुत परस्ती की चीज़ें होती हैं और जो प्रेस करने के लिए होती हैं, उनमें से मैंने तुम्हें ही क्यों चुना। केम टू योर डोर, मैं डोर तुम्हारे ही दरवाजे पे क्यों आया। एंड ग्रेस्ड यू हैंड टू आस्क द वे, और तुमसे ही क्यों मांगा कि तुम अपना जो ब्लेसफुल हाथ है वो मेरे सर पे रख दो और मुझे तकवीयत पहुँचा दो। ही विल फॉलो यू, अब वो आपको फॉलो करता रहेगा। यानी कि जो पोइट है वो कह रहा है कि अब मैं जो हूँ वह आपको ही फॉलो करता हूँ। लाफिंग एंड टॉकिंग एंड नॉट अ डाउट इन हिज हार्ट, कहते हैं कि दिल में कोई भी हदसा लिए बगैर कि पता नहीं मुझे वो पर्पस मिलेगा, मुझे मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान मिलेगा या नहीं मिलेगा कभी, तो ये सोचे बगैर जो आप कहोगे मैं उसको हंसते मुस्कुराते अपना लूँगा। कीप हिज ट्रस्ट, लीड हिम स्ट्रेट एंड ब्लेस हिम, कहते हैं कि उसके भरोसे को देखते हुए आप उसको सीधी राह पे चलाएं और उसको ब्लेस करें। ले योर हैंड ऑन हिज हेड, अपना जो हाथ है बहुत मुशफ़िकाना हाथ वो उसके सर पे रख दें। एंड प्रे दैट दो ही वेज अंडरनीथ ग्रो threatening and yet the breath from above may come and fills his sails and weft him to the heaven of peace, कहते हैं कि अपनी जो करम नवाजी है वो उसके ऊपर कर दें और फिर ऐसा हो जाएगा कि वो अमन पा लेगा और जन्नतों में पहुंच जाएगा। forget him not in your hurry, अपनी जल्दी में उससे मत भूल जाना, क्योंकि उसने कभी किसी का हक नहीं मारा, क्योंकि वो कभी किसी हकीर को हकीर नहीं जानता। उसने हमेशा लवर ऑफ मैनकाइंड रहा, उसने हमेशा वही किया जो गॉड ने कहा और जो गाइडीज़ ने कहा और जो आइडल्स ने कहा।
तो फिर अपनी जल्दी में उसे मत भूल जाना, अपना हाथ उस पर बनाए रखना। लेट हिम केम टू योर हार्ट एंड ब्लेस हिम, उसको अपने दिल में जगह दे देना और उसको ब्लेस कर देना। तो ये पोइम थी बेनेडिक्शन, जो कि एक प्रेयर है रविंद्रनाथ टैगोर की जानिब से, और इसमें ज़्यादातर जो उस हवाले से है उसके मज़हब के हवाले से है कि किस तरह उसने फाइंड आउट किया, और फिर वो प्रेज़ कर रहा है कि मैंने इतने गॉड्स में से तुम्हें चुना, और क्यों चुना ये मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन जो भी आप कहोगे मैं उस हवाले से उसको करूँगा। तो यानी कि ये एक मज़हब के हवाले से थी। मिस्टिक पोइट था वो, मिस्टिसिज्म उसकी पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा थी, अपने जो मज़हब है उससे काफ़ी उसका लगाव था, और उसी हवाले से अपने ज़्यादातर पोएम्स वो लिखता था। अब ये उसकी जो क्लोकियल स्टाइल है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोकियल स्टाइल में लिखी गई है। रन ऑन लाइन है, यानी कि बात एक लाइन में मुकम्मल नहीं हो रही, दूसरी लाइन पे जा रही है। एंजम्पमेंट की टेक्निक इसको हम कहते हैं कि राइटर ने यूज़ की हुई है। इसके अलावा इसके अंदर राफिंग टॉकिंग जैसी इमेजरी और यूज़ की गई है। इसके अंदर मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं जो कि पोइम को एक कंक्रीट मीनिंग फ्राहम करते हैं। तो ये थी हमारी पोइम बेनेडिक्शन। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस को देखते हैं, और सिर्फ 30% जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।